भारत में जमीन में निवेश करने का काफी चलन है। इसको लेकर लोगों में काफी जागरूकता भी देखी जाती है। लोग बाकी जगह से जमीन में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ते हुए भी हैं। अगर आप भी खेती की जमीन खरीद कर उस पर कुछ करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उससे जुड़े सभी नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने भी कृषि भूमि खरीदी है और अब उस पर मकान बनाने का प्लान बना रहे हैं या कृषि भूमि खरीदने जा रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कृषि भूमि पर मकान बनाना इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है। कृषि भूमि पर आपका पूर्ण स्वामित्व होने के बावजूद आप इस भूमि का उपयोग निवासों के निर्माण के लिए नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरकार आपको ऐसा करने की अनुमति ना दे। इसके कुछ नियम हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी होती है कृषि भूमि। दरअसल कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें वह सब भूमि आ जाती है जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा कृषि भूमि को आमतौर पर उस भूमि क्षेत्र के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो भूमि स्थायी चारागाहों, फसलों और कृषि आदि के इस्तेमाल के लिए उपयोगी की जाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि जमीन खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। सबसे पहले कानून में कृषि भूमि पर मकान, कारखाने, उद्योग आदि बनाने की अनुमति नहीं है। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करने के बाद ही उस जमीन पर कोई निर्माण हो सकता है। आवासीय उद्देश्य के लिए संपत्ति खरीदने से पहले आपको हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है वह गैर कृषि भूमि हो। अगर उस भूमि को शुरुआत में ही कृषि भूमि के रूप में आवंटित किया गया था तो इसे गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाना चाहिए। साथ ही भारत में कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन विभिन्न राज्य इस रूपांतरण के लिए करते हैं। एक आवेदन पत्र को भू राजस्व विभाग के आयुक्त को भेजा जाना चाहिए जो रूपांतरण के पीछे का कारण बताता है। जब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है तो संपत्ति और उसकी स्थानीयता के आधार पर एक अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।